तो रिया, आज हम मैथ्स का वो चैप्टर उठाते हैं जिसका नाम सुन के थोड़ा हेवी सा लगता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सही में नाम सुन के तो लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, बट सच बताऊं, ये बेसिकली वही है जो हम रोज कैंटीन में हिसाब किताब करते हैं। एग्जैक्टली, देखा, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। चलो इसी कैंटीन वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सोच रिया, तुम कैंटीन गई, तुमने ऑर्डर किए 2 समोसास और 3 जलेबीज, और बिल बना लेट्स से 30 रुपीस। अब सवाल यह है कि एक समोसा आखिर है कितने का? 2 समोसाज प्लस 3 जलेबीज इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। अरे इसमें तो समोसा का प्राइस भी नहीं पता और जलेबी का भी नहीं। मतलब समोसा 9 का हो सकता है तो जलेबी 4 की। हाँ, 2 इंटू 9 इज 18 और 3 इंटू 4 इज 12, टोटल 30। या फिर समोसा 6 का हो तो जलेबी भी 6 की। 2 इंटू 6 इज 12, 3 इंटू 6 इज 18, ये भी 30 है। अरे यार, इसके तो बहुत सारे आंसर्स हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। करेक्ट। एक अकेले क्लू से तुम 2 सीक्रेट्स नहीं निकाल सकती। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेसिकली 2 अननोन्स जैसे कि समोसा का प्राइस और जलेबी का प्राइस को ढूंढने के लिए हमें 2 अलग अलग क्लूज यानी 2 इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन से काम नहीं चलने वाला। ओके, लॉजिक तो समझ आ गया। हमें 2 क्लूज चाहिए, पर इसको विजुअलाइज कैसे करें? ये लीनियर इक्वेशन का असली मतलब क्या है? ग्राफ पे ये दिखेगा कैसा? सही सवाल। देखो, बड़ा सिंपल है। हर लीनियर इक्वेशन जब ग्राफ पे बनाते हैं ना, तो वो एक सीधी लाइन बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसका नाम है लीनियर। सिंपल, राइट? लीनियर मतलब लाइन। अब आगे सोचो रिया, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, इसका मतलब हमारे पास 2 लाइंस हैं। जरा इमेजिन करो कि तुमने फर्श पर 2 लकड़ियां, 2 स्टिक्स ऐसे ही फेंक दी। वो एक दूसरे के साथ कैसे गिर सकती हैं? मतलब कितने तरीके हो सकते हैं? ये तो आसान है। 3 ही तरीके हो सकते हैं। या तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटेंगी, या फिर बिल्कुल पैरेलल होंगी, ट्रेन की पटरी की तरह कभी नहीं मिलेंगी, या फिर एक के बिल्कुल ऊपर दूसरी आ जाएगी। बूम, बिल्कुल सही। यही तो पूरा ग्राफिकल मेथड है। जब लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब पैरेलल होती है तो पैरेलल लाइंस, और जब एक के ऊपर एक तो कोइंसिडेंट लाइंस। बस। और इन तीनों पॉसिबिलिटीज का ना एक सीधा साधा मतलब है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो वो कभी नहीं मिलती, मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट है तब तो हर पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और पता है, इसका एक शॉर्टकट भी है, बिना ग्राफ बनाए। हम सिर्फ इक्वेशंस के नंबर्स को यानी A1, A2, B1, B2, C1, C2 के रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं कि लाइंस कैसी हों। यार मोहित, ग्राफ बनाना ठीक है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बट एग्जाम में इतना टाइम किसके पास होता है? पहले ग्राफ पेपर लो, फिर पॉइंट्स प्लॉट करो, बहुत टाइम लग जाता है। इसके अलावा कोई फास्ट अलजेब्रिक मेथड है क्या? हाँ बिल्कुल है। इसीलिए तो अलजेब्रिक शॉर्टकट्स बने हैं। 2 मेन मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरी में डाल देते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और दूसरा है मेरा पर्सनल फेवरेट, एलिमिनेशन। चलो इसको समझने के लिए वापस कैंटीन चलते हैं, पर इस बार समोसा जलेबी नहीं, बर्गर और कोक लेते हैं। सोचो, हमारे पास 2 क्लूज हैं। पहला क्लू, एक बर्गर और एक कोक मिलाकर 100 रुपए के हैं। दूसरा क्लू, एक बर्गर एक कोक से 20 रुपए महंगा है, यानी बर्गर के प्राइस से कोक का प्राइस माइनस करें तो 20 रुपए आएगा। ओके, पहले एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। नाम से लगता है जिसे किसी को एलिमिनेट करना है, मतलब उड़ा देना है। बिल्कुल वही करना है। चलो दोनों इक्वेशंस को ना एक के नीचे एक रखते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली ऐड करें तो क्या होगा रिया? ट्राई करो। वेट, 1 बर्गर प्लस 1 बर्गर, ये हो गया 2 बर्गर्स। और एक तरफ है प्लस कोक और दूसरी तरफ है माइनस कोक। अरे ये तो कैंसिल हो गया, 0। वाओ, एग्जैक्टली, कोक एलिमिनेट हो गया, यानी उड़ा दिया। अब क्या बचा? अब तो सिंपल है, बचा है 2 बर्गर्स इज इक्वल टू 100 प्लस 20, यानी 120। इसका मतलब 1 बर्गर हुआ 60 रुपीस का, और अगर बर्गर 60 का है तो पहले इक्वेशन में डाल दो 60 प्लस कोक इज इक्वल टू 100, मतलब कोक हुई 40 रुपीस की। अरे ये मेथड तो सुपर फास्ट है। देखा,
एक बार इक्वेशंस बन जाए ना तो सॉल्व करना कितना आसान है। असली चैलेंज तो उन ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना होता है ना? हाँ यार, सही में मैं तो उन एज वाले क्वेश्चन से बहुत डरती हूँ। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब मैथ्स बुक में सबको एक दूसरे की एज की इतनी टेंशन क्यों रहती है? इसका कोई चीट कोड बताओ प्लीज। हाँ, आई नो राइट। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स ना सिर्फ ट्रांसलेशन का खेल है। इंग्लिश या हिंदी को मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। एक सिंपल सा चीट कोड याद रखो। जहां अगो या पहले लिखा हो वहां माइनस लगा दो, जहां हेंस या बाद में लिखा हो वहां प्लस कर दो, और जहां टाइम्स या गुना लिखा हो वहां सीधा मल्टीप्लाई करना। और हाँ, वो फेमस बोट वाला क्वेश्चन मत भूलना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी के फ्लो के साथ बहना। फ्लो के साथ जाना आसान होता है, इसलिए स्पीड ऐड हो जाती है, x + y। और अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जाना। इसमें ज्यादा मेहनत लगती है तो स्पीड माइनस हो जाती है, x - y। सिंपल। चलो, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस चैप्टर में। एग्जाम के लिए कोई फाइनल टिप्स? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स। पहला, याद है वो रेशियो वाला शॉर्टकट? उसको यूज करके क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही चेक कर लो कि सोल्यूशन यूनिक है, इन्फिनिट है या है ही नहीं, बहुत टाइम बचेगा। दूसरा, कैलकुलेशंस के लिए एलिमिनेशन मेथड अक्सर सबसे तेज होता है और गलतियां कम होती हैं। तीसरा, वर्ड प्रॉब्लम से डरना मत, बस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करो। और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस। सही है। थैंक्स मोहित। अब लग रहा है चैप्टर 3 सॉर्ट हो गया। ऑल द बेस्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सबका अपना गो टू मेथड कौन सा होता है, ग्राफ से सॉल्व करना या अलजेब्रा से? इस पर सोचना जरूर।